हेलो दोस्तों, तो वेलकम टू द न्यू टैलेंट स्पोर्ट्स शो। तो आज हम बात करने वाले हैं यार इंडिया के बारे में। बीसीसीआई ने जो है पाकिस्तान के खिलाफ बड़े हथकंडे आजमाए और काफी डिफेम करने की कोशिश भी करी, और उसके बाद पाकिस्तानी क्रिकेट के मतलब किसी तरह बीसीसीआई पीछे पड़ा हुआ है। इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो पाकिस्तान के पीछे इस तरह पड़ा है। अभी आईपीएल से भी उन्होंने कुछ लड़के जैसे सिबोश अभी वो पीएसएल से। चले गए, कार्बन बॉस जो गए। उसके अलावा पीएसएल से अब 5-6 लड़के और उन्होंने खरीदने का जो है ना इंडिया कर दिया, और 4 से 5 लड़के कांटेक्ट में भी है आईपीएल के साथ। तो अब अबे ये ये जो हमारी भारत गंदी औलाद है ना, ये कभी नहीं सुधरेगी, क्योंकि ये है ही घटिया औलाद ना। पता नहीं कायदे आजम ने क्या सीन किया इनके साथ, गांधी लोगों के साथ, जिसकी वजह से ये आज तक हमारे साथ मसले दुश्मन हुए मसाइल हैं में। यार हमारे सही साथ, है, तो बिल्कुल ही। ये जितना भी कर लें, क्रिकेट के हमारे आ, पीछे लगे हैं। 100 लीग में इन्होंने घुस के वहां पे 45 लड़कों को हमारे लिए खरीदा, चलो कोई नहीं। अब पीएसएल में टुच्ची मुच्ची हरकतें जो करते हैं ना, जो लड़कों को हमने खरीदा है, यार क्योंकि मैं तो हम ये जिस पे हाथ हैरान होता डालते हूँ हैं ना, उनसे। जिस पे हम हाथ डालते हैं वो वैसे ही सोना हो जाता है। ये बात है, तो हम इन्होंने जिस खिलाड़ी को लेते हैं ना वो सोना हाँ, हो जाता है, और फिर और इंडिया में इसके जो है बाद ना इंडिया महंगा उसको तरीन बिकता पैसा है। फेंकता है और बिल्कुल उसको अपनी तरफ खींचता है। पैसे बिल्कुल में ऐसे ही हो कशिश रहा है। इतनी है, पता नहीं क्या सीन है। बाकी ये कितने भी हथकंडे इस्तेमाल कर लें, ये कुछ भी नहीं कर सकते हमारी क्रिकेट का। जो मर्जी तुमने करना है कर लो, हाँ, ये है अनकरीब कि हम तुम्हें 100 खिलाड़ी बताएंगे भी कि खरीद लें आप क्रिकेट क्या तो है। और पीएसएल वैसे भी हमारा ना, होगा। वैसे भी तुम्हें हमने हमेशा ही ठोका हुआ है। वनडे में भी हमारी लीड है, टेस्ट में भी हमारी लीड है तुम्हारे पे। तुम कहीं भी हमारे से ऊपर नहीं हो भाई। अभी 2-4 सालों से अच्छी क्रिकेट खेलने लग गए तो खैर, अपने आप को समझते हो। पीएसएल के जो है ना 4 से 5 खिलाड़ी अभी इनके साथ कांटेक्ट में है, तो हो सकता है वो 4 से 5 खिलाड़ी भी वापस चले जाएं। हाँ, तो चले तो जाए, कोई मसला उसके थोड़ी है। अलावा ये बात हुई है। तो अब दूसरा, बीसीसीआई ने और इंडिया ने काफी जो है ना पाकिस्तान को डिफेम किया हुआ था कि चैंपियंस ट्रॉफी में, आपने भी सुना होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी में इतने 700 करोड़ लगा दिए और तकरीबन 100 करोड़ का फायदा हुआ ग्राउंड इतने। बनाया तो 1200 मतलब 1800 करोड़ 1200 का। करोड़ लगा दिए, और इतने तो लगा दिए मतलब, और इतना नुकसान हो गया। तो आज आईसीसी का, सॉरी मैं पीसीबी ने आज बड़ा ही एग्रेसिव जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया इनका, और कहा कि जो इंडिया के तरफ से जितने भी कंडे हो रहे हैं ना, जो जितना डिफेम करने की कोशिश हाँ, कर रहे हैं, तो ये सारा कुछ झूठ है। और झूठ पर हम अपनी बातें हैं तो पाकिस्तान भारत में का जितनी शुरू भी। से ही मीडिया का यही काम है कि वो झूठ के प्रोपेगेंडा को इस तरह यूज करते हैं कि वो सच दिखने लग जाते हैं लोगों हाँ, को। और तो इंडियंस ये भी इससे उस पे कुछ नहीं होता। यकीन कर लेते हैं, इंडियन और करेंगे ना, अपनी पाकिस्तानी मीडिया भी जो है उनकी। ना वो समझ रहे होते हैं। तो ये पीसीबी ने आज खुल के प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने बताया कि भाई देखें, जितनी भी इन्वेस्टमेंट यहाँ हुई थी वो आईसीसी का टूर्नामेंट था, तो आईसीसी ने इन्वेस्टमेंट की थी। तो हाँ, दूसरी बात, हमारी कोई इतनी खास इन्वेस्टमेंट उसमें नहीं थी। और उसके अलावा उन्होंने बताया कि 86 करोड़ रुपए तक का तकरीबन फायदा हुआ है ये यहाँ इस भारतीयों वक्त को जो है बताओ, वो। इनको क्या पता भूखे नंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि पीसीबी ने, तो उनके ऑफिशियल्स बैठे हुए थे, उन्होंने सारा कुछ बताया कि ये जो है ना जितनी भी बातें हो रही हैं सारी झूठ है। तो ये देखिए, इतना अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है। और उन्होंने ये भी बताया कि अब जो है ना आईसीसी काफी जिस तरह खुश है कि भाई एक अच्छे से टूर्नामेंट हुआ पाकिस्तान में, तो आगे आने वाला फ्यूचर जो है ना वो काफी ब्राइट है पाकिस्तान का। अच्छे अच्छे इवेंट्स हो सकते हैं इसी पाकिस्तान में फिर वजह तो। से तो ये तुच्छी मुच्छी हरकतें करके इनका बस नहीं चल रहा। ये अगर आईसीसी होता ना बीसीसी की जगह, ये पीएसएल को बैंड कर देते किसी तरीके से। इनका हाँ बस नहीं बिल्कुल, चल रहा। बिल्कुल इस ये है। वजह से ये बस थोड़े से उधर लुच करके लड़कों को खींच लेते हैं और खराब करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल इससे कुछ नहीं होता, टेंशन नहीं लो आप हाँ लोग। बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे इन्होंने अभी किया कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को भी खरीद लिया, और न्यूजीलैंड के खिलाड़ी को पाकिस्तानी सीरीज छोड़कर भी चले गए। उसके अलावा जो है वो बॉश को इन्होंने खरीदा था। तो बॉश जब गए तो पीसीबी ने जब लीगल एक्शन लिया तो उसका बॉश ने जवाब तो दिया है। बॉश ने कहा, वैसे बॉश का जवाब भी मैं यूं समझता हूँ कि उसने अपने पर्सनली हिसाब से ठीक अपने दिया है, पर्सनल नहीं, कि अपने अपने हिसाब से इस उन्होंने अपना फ्यूचर देखा है। वो कहते हैं यार मैंने अपना फ्यूचर देखा है, फ्यूचर नहीं देखा, माल देखा है, जहां माल से माल मिल समझे, रहा है यही सॉरी। कि अब मैंने माल को देखा है, जितने ज्यादा पैसे वहां से मुझे मिल रहे हैं हाँ, इतने पीएसएल से नहीं मिलते। और जो है जिस तरह मुंबई इंडिया फ्रेंचाइज जिन्होंने उनको खरीदा है, तो कह रहे हैं कि मुंबई इंडिया फ्रेंचाइज और लीग्स में भी जो है ना इनकी टीम्स होती हैं, हाँ, तो मुझे जाना है। वहां भी ये खरीदेंगे, तो मुझे यहाँ ज्यादा फायदा मिलने वाला है। तो सही है, उन्होंने अपने लिए जो है ना वो ठीक किया। लेकिन क्रिकेट भी कोई चीज होती है, सिर्फ पैसा ही हर चीज नहीं होती है। तो जहाँ अच्छी क्रिकेट मिले इंसान को वहां भी वहीं जाना जाना चाहिए। चाहिए, सही तो बात है। बात कुछ इस तरह हुई है। तो उसके बाद वो मुझे तो बड़ी हंसी आई है, वो बेन डकेट ने जो है ना बुमराह का तो हाँ, मजाक ही उड़ा के रख दिया। उसने कहा कि भाई, मैं बेन डकेट ने कहा है कि मैं जो है ना बुमराह को कुछ नहीं समझता हूँ। वो बताया कुछ यार तो 5 उसने टेस्ट पीछे मैचों का भी कहा है। धोया था ना उसने, इस वजह से वो हाँ समझता है उसके लिए, उसको इजी लगता है। सही यार, एक बैट्समैन को एक बॉलर इजी लगता है, इसमें बुरा मानने की बात नहीं है। बुमराह तो हाँ, मेरे इंडिया में हिसाब से बड़ा भी बवाल बुमराह मचा हुआ है इसमें। मुबरा शुमरा कोई है ही नहीं। उसको 1-2 छक्के उसने कंटूस ने मारे थे उधर टेस्ट में, ऑस्ट्रेलिया का हाँ, ये कंटूस आया था। डेब्यूटेंट था वो यार, वो लैन बच्चा वैसे ही डेब्यूटेंट भूल था। गया था। पहली दफा वो बिल्कुल खेलने आया बिल्कुल। था, उसको पता नहीं उल्टे सीधे शॉट मार के छक्के करा दिए थे उसने। हाँ बिल्कुल ऐसे सही ही है। है, आपने सही तो कहा ये कि वो। बुमराह वैसे ही गुमराह हो गया था। हाँ, बुमराह फिर इसको गुमराह हो दो गया था। छक्के लगे वैसे ही गुमराह तो हो
बेन डकेट ने कहा है कि ये इतना हाईली रेट करते हैं बुमराह को। मैंने तो 5 टेस्ट मैच खेले, मुझे तो कुछ ऐसा खास नजर नहीं आया। पता है क्या, एक बच्चे जैसा बॉलर है मेरे आगे तो बुमराह। 1956 से इंडिया क्रिकेट खेल रहा है, सॉरी पाकिस्तान 1956 से खेल रहा है, इंडिया पहले से खेल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया जब एक होता था तो वो एक ही टीम होती थी भारत की जो चलती थी। खैर जब हम आज़ाद हुए उनसे तो फिर हमने 56 में टीम बनाई। ये जब से खेलते आ रहे हैं ना भारतीय, तकरीबन 70-80 साल हो गए क्रिकेट खेलते हुए भारतीयों को, इन्होंने आज तक बॉलर बुमराह से अच्छा देखा नहीं। हाँ, इनकी नस्लों ने नहीं देखा। अगर ये शोएब अख्तर का दौर पुरानी वीडियो देख लेना शोएब अख्तर की, वो गंगोली की नहीं तो शोएब अख्तर तो ये बात है, शोएब अख्तर के तो ये आज भी फैन है कि भाई देखें वो हमारा तोड़ी थी, वो कांपती, टांगे कांपती थी, टांगे कांपती थी इनके तुम्हारे क्रिकेट के जो भगवान है ना सचिन तेंदुलकर, वो भी टांगे कांप रही होती थी उसकी, ऐसा ही है शोएब अख्तर के सामने, वो सामने ही नहीं आते थे शोएब अख्तर के। तो बिल्कुल आपने हकीकत बात करी है। अब इनकी नजर में बुमराह ही आया तो जाहिर सी बात हो बुमराह को लेके उछलेंगे ना। हमारे पास तो पता नहीं कितने आए हैं बुमराह जैसे, को तो हम गिनती में भी नहीं लेते। बिल्कुल ये बात है, हमारे ऐसे तो हम लोग वसीम आया, वकार आया, आकिब जावेद आया, उसके अलावा बुमराह जैसा टैलेंट तो पाकिस्तान में जाया हो जाता है। बॉलिंग इनसे अच्छी करता था। फिर उसके अलावा स्पिनर में आ जाओ सकलैन मुश्ताक अहमद, उसके अलावा कादिर खान, नो डाउट पाकिस्तान का हमेशा से अच्छा टैलेंट रहा है बॉलिंग में। आगे न्यू जनरेशन में भी देख लो हमारे पास वो सईद अजमल भी आया था, वो भी इतना खैर उस बात पे जो है ना वो काफी इंडियन मीडिया जो है ना वो चिड़चिड़ा हुआ है कि इन्होंने बुमराह को कैसे ये इसीलिए तो उनके जो बात है। और बेन डकेट ने फिर जो है ना इस तरह कहा है कि भाई बेन डकेट को सलाम है, सही सच बोला है बेन डकेट, बिल्कुल ऐसा ही है। तो न्यूजीलैंड का 3rd मैच होने वाला है पाकिस्तान के साथ, तो क्या उम्मीदें वाबस्ता है कल के हमारे न्यू टैलेंट से? आपको क्या उम्मीद है कि न्यू टैलेंट हमारा क्या करने वाला है? देखो हम भी न्यू टैलेंट स्पोर्ट्स हैं, वो भी न्यू टैलेंट आ रहे हैं। हाँ, नाम हमारा बदनाम कर रहे हैं यार, हमारे को नाम की लाज रख लो। न्यू टैलेंट वाले मैं तो इस टीम को शुरू से सपोर्ट कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, सपोर्ट तो हमारी भी है, लेकिन अगर ये हारते हैं कुछ अच्छा भी करके दिखाना चाहिए इनको। लेकिन एक बात मुझे अच्छी लगी नवाज भाई, वो मैं बोलना चाहूंगा माजरत कि यार वो मैं अभी स्टेट्स देख रहा था तो लास्ट ईयर जो पाकिस्तान गया था ना न्यूजीलैंड खेलने के लिए, तो 225 रन का टारगेट मिला था और उसमें कॉलिन जो है ना फिन एलन ने बड़ी धुलाई करी थी, सेंचुरी मारी थी। 225 रन का टारगेट था। ये जो बाबर और रिजवान करते हैं ना, तो उस वक्त पे बाबर और रिजवान ओपनिंग में खड़े हुए थे। 225 का टारगेट था, 12 ओवर के अंदर 100 रन बनाए थे भाई। और अभी जो हमारे ये लड़के जो खेल रहे थे तो इन्होंने 10 ओवर में 125 रन बनाए हुए थे उस दिन। आप यार मेरी बात सुनो ना, ये जो करते हैं ना बाबर रिजवान, इन्होंने क्या पहाड़ जितवाया। आप मुझे बाबर और रिजवान की परफॉर्मेंस दिखाओ आउट ऑफ पाकिस्तान जाके, बल्कि आउट ऑफ एशिया जाके दिखाओ। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में कौन सा मैच जितवाया आज तक बताओ? न्यूजीलैंड में कौन सा मैच जितवाया आज तक? कोई मैच नहीं इन्होंने जितवाया होगा। जाके इंग्लैंड उठा लो, इंग्लैंड में भी ये नहीं जीते होंगे, तो फिर ये किस चीज के बाबर आजम रिजवान लोग होते हैं भाई? इससे सही बस एशिया में तो सिर्फ खेलते हैं ना अपनी पीछे अपनी मर्जी की, बाहर जाके जीतो जब पता लगेगा तुम्हें। और ये लड़के बाहर जीतेंगे, इनके ऊपर मेहनत करो, ये जीतेंगे। मुझे कल के स्क्वाड के बारे में क्या कहते हैं? स्क्वाड वही सैम खेलेगा, वही सैम नहीं, मैं तो ये कहता हूँ नसीम शाह को बिठा के अब्बास को खिलाना चाहिए। अच्छा ऑलराउंडर है वो, बॉलर भी बहुत नसीम शाह जबरदस्त। सॉरी शाहीन अफरीदी को कहाँ से बिठाएंगे? आपने ताजा बयान सुना है अपने कप्तान जो इस वक्त बने हुए हैं आगा सलमान का? उसने कहा है कि मैं नाम नहीं लूंगा, 3-4 लड़के ऐसे हैं जिनकी वजह से क्रिकेट का माहौल खराब हो रहा है। तो यही होंगे आगा सलमान भाई। मैं बताता हूँ, आप मेरी बात से एग्री करोगे, अगर देख लो तो कमेंट्स कर देना, मैं नहीं बताऊंगा किसी को कि तुमने कमेंट्स किए। वो है एक शाहीन शाह अफरीदी, दूसरा शादाब खान है, तीसरा ये टेपिया है। सब जानते हैं ये तीनों ग्रुप बंदी है, पिछली टीमों से आए हुए हैं, इन्हीं को बाहर करो। नए आएंगे ना वो भी हारेंगे, ये कौन सा जितवा रहे हैं हमें यार? हार से मसला नहीं है हमें, तुम्हारी हार से, तुम्हारे देख खेलने का जज्बा में अच्छा लग रहा है। तुम एक दिन हमारे फखर से सर बुलंद करोगे, हमें उम्मीद है, पर तुम्हें खिलाओ। अगर फिर भी ये लोग हारते हैं ना तो पीसीबी से मेरा नया मशवरा है, वो सुन ले। वैसे लड़कियां भी नहीं जीतती हमारी, ना लड़के जीतते हैं, तो हमने एक प्लान बनाया है कि क्यों ना हम एक नई टीम बनाए ख्वाजा सराओं की। क्या कहते हो सनी भाई? बिल्कुल, वो आप बनाए और उसके चेयरमैन भी आप भी होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ पीसीबी को आपके हवाले कर देना, मेरे हवाले कर देना, सबको सेट कर दूंगा, बस मुल्ला जो है ना वो ठीक कर देगा, मैं सीधा कर दूंगा सबको। तो खैर अभी न्यूजीलैंड और उसकी बात करते हैं टीम पे। एज अ जोक बोला है तो बिल्कुल मजाक की बात अलग होगी। तो ये है कि कल इब्रार को खेलना चाहिए या सुफियान मुकीम को खेलना चाहिए? एक बॉलर या शादाब की जगह ना इब्रार को और कौन सा नाम लिया आपने? सुफियान मुकीम, इन दोनों को खिलाए, शादाब को बिठाए, शादाब को और हारिस रऊफ को या वाइस कैप्टन कुछ भी है भाई, बिठाओ इसको।
ये बिल्कुल केटीआर इनमें शेफिया से को भी इनको बिठाओ, बिठा के जो शहनशाह है को ना भी बिठाओ, जो लेके कोई गए हो ना कोई हमारी उनको खिलाओ। बैटिंग लाइनअप में कोई आपको लगता है कि बैटिंग यार लाइनअप में मैं कोई तो चेंज उन्हीं करना लड़कों चाहिए? से, बैटिंग लाइन सही है यार, देखो बैटिंग मोहम्मद लाइन नवाज की खुशदिल जगह शाह को मेरे हिसाब से तो भाई मोहम्मद खुशदिल शाह को नवाज, बिठाना हसन चाहिए। नवाज है ना, उसको भी यार हटाया थोड़ा, खुशदिल अभी किसी और को नहीं लाया। नहीं हटाना, इस तरह दो नहीं हो मैचों में सकता। जीरो देखें पे दो आउट हो गया मैचों में यार, कुछ थोड़ा नहीं सा होता। आके खेल तो ले थोड़ा बहुत यार, पहले चेक चलें तो कर ले खेलेगा यार। अभी, उसको चांस प्रॉपर देखें, जब खिलाया तो चांस प्रॉपर देना पड़ेगा। अब इतना उसको उठा के लाएं, ये तो करियर खत्म करने वाली बात होगी। वो कैरियर खत्म तो पीसीबी पीछे जो है प्लानिंग वो से करता है इनका। पीछे उस्मान खान भी बैठे हुए हैं, तो उस्मान खान को अगर खुशदिल शाह की जगह खिला दिया जाए तो मैं ये कहूंगा यार कि ये वो ना, ज्यादा ये बेटर पीसीबी खुद चॉइस होगी। प्लानिंग से इनके कैरियर तबाह करते हैं। ये जो लड़के गए हैं ना, ये डोमेस्टिक में बहुत शाहिद अच्छी अफरीदी का भी परफॉर्मेंस, बयान इसी तरह एक का मिनट, आया ये है। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करते हुए आए हैं डोमेस्टिक में। इनको बिल्कुल, डायरेक्ट इन्होंने न्यूजीलैंड पे डेब्यू करवा दिया जाके। हाँ तो बिल्कुल यही है डेब्यू कि न्यूजीलैंड पे तुम्हारे बड़ों ने कुछ नहीं किया जाके पिचों में, तो ये क्या करेंगे जाके भाई? बिल्कुल ऐसे ही है तुम नवाज भाई, लोग, आपकी बात से एग्री हाँ करता तो ये हूँ मैं मसला बिल्कुल। यही है ना, यहाँ पे आता है। चलो खैर, अब जहाँ भी खिलाया, पर इनको यहाँ एशिया में भी खिलाओ, फिर पता लगेगा कौन कितना पानी में। और कल भी अगर फ्लॉप होते हैं तो फिर क्या आपका फिर डंडा मैंने चलेगा फिर पाकिस्तानी मैंने टीम पर? बता फिर मैं इनको बोल तो दिया, मशवरा किया, ख्वाजा असराओं की टीम बना के नहीं भेजूंगा फिर मैं बस इनको, फिर फिर देखो ये जीतेंगे। गैरत से हाँ, बिल्कुल जीत जाएंगे। चलें बाकी ये ठीक है, नहीं फिर कल देखते हैं कल के मैच में क्या होता है। यार, तो एक मैच तो जीत जाओ यार, बस जीत एक मैच। जाएंगे ये मैं हाँ, तो ये कहता मेरी हूँ कि ख्वाहिश है सीरीज एक जीत मैच जाएंगे जीतें और फिर उसके बाद इंशाल्लाह। थोड़ा तो बेस्ट थोड़ा ऑफ बहुत। लक टू द पाकिस्तान टीम, सी यू अगेन। और कल मैच भी 11:15 पे पाकिस्तान के मुताबिक।